नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में जब धरती पर अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगा, तब देवता, ऋषि और समस्त प्राणी अत्यंत दुखी हो गए। दानवों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उन्हीं दानवों में से एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी असुर था, महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई भी देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकता। वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी शक्ति के बल पर देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की सेना उसके सामने टिक नहीं सकी और सभी देवता पराजित हो गए। इंद्रदेव का स्वर्ग भी उससे छिन गया। देवता इधर उधर छिप कर रहने लगे। धरती पर भी उसका अत्याचार फैल गया। ऋषियों के यज्ञ भंग किए जाने लगे, साधु संतों को सताया जाने लगा और धर्म का नाश होने लगा। लोग भयभीत होकर जीवन जीने लगे। जब सभी देवता अत्यंत परेशान हो गए, तब वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई और महिषासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब तीनों देवताओं ने मिलकर एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने कहा, महिषासुर को वरदान है कि कोई पुरुष या देवता उसे नहीं मार सकता, इसलिए एक स्त्री शक्ति का निर्माण करना होगा जो उसे परास्त कर सके। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सभी देवताओं ने अपनी अपनी दिव्य शक्तियों का तेज निकाला। यह तेज मिलकर एक अत्यंत दिव्य, तेजस्वी और अद्भुत रूप में परिवर्तित हो गया। यह रूप देवी दुर्गा का था। देवी का स्वरूप अत्यंत भव्य था। उनके 10 हाथ थे। प्रत्येक हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने दिव्य अस्त्र उन्हें प्रदान किए। इसी समय पृथ्वी पर एक महान ऋषि थे, महर्षि कात्यायन। वे देवी के परम भक्त थे और वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे कि देवी उनके घर जन्म ले। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। जब देवताओं के तेज से देवी का प्राकट्य हुआ, तब उन्होंने महर्षि कात्यायन के आश्रम में जन्म लिया, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायनी माता का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। उनका रंग स्वर्ण के समान चमकदार है। वे सिंह पर सवार होती हैं, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनके 4 हाथ हैं, एक में तलवार, दूसरे में कमल, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में और चौथा वरदान देने की मुद्रा में है। उनका यह रूप दर्शाता है कि वे एक ओर दुष्टों का संहार करती हैं और दूसरी ओर अपने भक्तों की सुरक्षा और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जब देवी कात्यायनी ने अपने पूर्ण रूप में प्रकट होकर महिषासुर के अत्याचारों के बारे में सुना, तब उन्होंने उसे समाप्त करने का संकल्प लिया। वे युद्ध के लिए तैयार हुई और सिंह पर सवार होकर महिषासुर के राज्य की ओर बढ़ी। महिषासुर ने जब देवी का रूप देखा, तो पहले तो वह उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन देवी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि यदि वह उनसे विवाह करना चाहता है तो पहले उसे युद्ध में हराना होगा। महिषासुर ने इसे चुनौती समझा और युद्ध के लिए तैयार हो गया। देवी और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला। महिषासुर अपनी माया से कभी भैंसे का रूप धारण करता, कभी सिंह, कभी हाथी और कभी मनुष्य का।
लेकिन देवी हर बार उसकी चाल को समझ जाती और उसका सामना करती। देवी के प्रहारों से महिषासुर कमजोर होने लगा, लेकिन वह बार बार रूप बदलकर बच निकलता। अंततः देवी ने अपने त्रिशूल से उसे घायल किया और जब वह भैंसे के रूप में था तब उन्होंने उसे पकड़कर उसका वध कर दिया। महिषासुर के वध के बाद समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी की स्तुति की और उन्हें धन्यवाद दिया। देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा वे किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होकर धर्म की रक्षा करेंगी। देवताओं को उनका स्थान वापस मिला और संसार में फिर से शांति स्थापित हो गई। कात्यायनी माता की एक और प्रसिद्ध कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। जब कृष्ण वृंदावन में थे तब वहां की गोपियां उनसे विवाह करना चाहती थी। उन्होंने मार्गदर्शन के लिए ऋषियों से पूछा। ऋषियों ने उन्हें बताया कि यदि वे मार्गशीर्ष मास में कात्यायनी माता की पूजा करें तो उनकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। गोपियों ने यमुना नदी के तट पर जाकर कात्यायनी माता की पूजा शुरू की। वे प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करती, मिट्टी की देवी की मूर्ति बनाती और पूरी श्रद्धा से पूजा करती। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कात्यायनी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी इच्छा पूर्ण की। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त विशेष रूप से उनकी आराधना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन उनकी पूजा करने से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कात्यायनी माता केवल एक देवी नहीं है, बल्कि वे शक्ति, साहस और धर्म का प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, यदि हम धैर्य, साहस और विश्वास बनाए रखें तो उसका समाधान अवश्य मिलता है। वे ये भी सिखाती हैं कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो।